हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम टू तपस्या द लर्निंग जंक्शन। इस ऑनलाइन क्लास में, यूट्यूब क्लास में मैं आपको मोशन पढ़ा रहा था। पिछले पार्ट 1 में हमने मोशंस के बारे में बताया कि भाई मोशन होता क्या है, मोशन कितने तरह के होते हैं, रेट ऑफ मोशन क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में, मोशन पार्ट 2 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम फोकस करने वाले हैं। यानी मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मोशन में दो चीजें कवर हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस में जब चेंजेस आएगा तो किस तरीके से चेंज आएगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये हम देखेंगे। और दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ, यानी टाइम के अकॉर्डिंगली स्पीड जब बदलता है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये दोनों चीजें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के अलावा इक्वेशंस डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा काम आते हैं। जब आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे और ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अभी से ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना जरूरी है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और उसमें देखने जा रहे हैं पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी टाइम के अकॉर्डिंगली मोशन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किस तरीके से कवर हो रहा है। मैंने बताया था मोशन दो तरह का होता है, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। आपको एक बात अच्छे तरीके से गांठ बांध लेना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या कोई भी ग्राफ जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आप हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करोगे। एकदम नोट कर लेना, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना। हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो तो डिस्टेंस, अगर एसआई यूनिट में ले रहे हो तो टाइम को आप मिनट सेकंड में लोगे और डिस्टेंस को आप मीटर में। चलिए, अब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए देख रहे हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में हर बार अगर सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, हर बार सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब एक सेकेंड में, एग्जांपल के तौर पे एक सेकेंड में अगर मान लो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ तो पॉइंट यहां पे लगेगा। अगला एक सेकेंड और बीता तो और 5 यानी 10 पे पहुंच गया, यानी पॉइंट यहां लगेगा। अगला एक सेकंड और बीता तो 5 मीटर और ट्रेवल कर लिए, यानी लाइन यहां लगेगा, इसके सामने लगेगा। तो आप देख रहे हो कि हर एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, चूंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसलिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इन लाइनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चंस दिया हुआ हो सकता है कई बार। ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए मोशन कैसा होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो हर हाल में बताना है कि ये मोशन कैसा है, ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। अब इस यूनिफॉर्म मोशन में ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि जहां से पॉइंट शुरुआत हुआ है वो ओ पॉइंट है, ओरिजिन कहते हैं इसे हम लोग। अब हम एक टाइम ले रहे हैं, सपोज ये टाइम यहां से लेकर यहां लेकर के, मान लीजिए इसका नाम दे रहे हैं ओ बी। ये ओ बी टाइम टोटल टी सेकेंड है। टी सेकेंड में पूछूं कि भाई डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो हम यहां से एक वर्टिकल लाइन मिलाएंगे और इसे यहां मिला देंगे और कहेंगे कि ये जो कवर हो रहा है डेफिनेटली यही ओ से लेकर यहां तक की जो दूरी है वही डिस्टेंस कवर होगा। इसका भी नाम दे देते हैं हम लोग, सपोज ओ ए, और इस पॉइंट का नाम हम सी दे रहे हैं, राइट। तो हकीकत में ओसी जो लाइन है, ओसी लाइन, ये ओसी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओसी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। अब जरा ध्यान से देखो, इस यूनिफॉर्म मोशन में अगर मैं कहूं कि बताओ स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही पढ़ाया था मैंने आपको पिछले क्लास में। अब यहां से यहां तक जरा देखना ध्यान से, ओ ए क्या है, यही डिस्टेंस है ना, ओ ए, और टाइम क्या है, ओ बी।
OA बाई OB। अब इस रेक्टेंगल को देखो OACB को, तो OA बराबर BC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। OA बराबर क्या लिख सकते हैं, BC, यानी BC बाई OB, BC बाई OB। तो BC बाई OB यानी लंब बटा आधार, राइट। तो क्या हो गया, ये हकीकत में स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ लाइन OC, लाइन OC का स्लोप। कई लोग इसे स्लोप ना कह करके ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन OC। तो याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन बनेगा आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो लाइन बनेगा, उस लाइन का स्लोप क्या शो करेगा, उस लाइन का स्लोप शो करेगा स्पीड, राइट। क्या शो किया, स्पीड। तो ये बात अच्छे तरीके से गांठ बांध लेना है। तो ये हमने कंसीडर किया किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करने जा रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म नहीं, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। लेट अस सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगेन चीजें वही रहेंगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोगों को क्या लेना है, यानी एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है, और वर्टिकल लाइन पे क्या लेना है, डिस्टेंस कवर्ड लेना है, राइट। लेकिन अब जब ग्राफ बनेगा तब ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहां पे तो स्ट्रेट लाइन बना था। क्यों स्ट्रेट लाइन बना था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे स्पीड बढ़ रहा, वैसे वैसे ही डिस्टेंस कवर बढ़ रहा था, और सेम रेशियो में बढ़ रहा था। लेकिन यहां पे डिफाइंड नहीं है। यहां पे हो सकता है कि पहले 1 सेकंड में बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल हो, मान लो इतना ही सा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हो, इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हो, अगले में मान लो 1 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। तो ये जो बनता है जरूरी नहीं है, ये कैसा बन सकता है, ये कर्व बन जाएगा, यानी वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, अब और तो स्पीड 0 होते जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है, कर्व। तो याद रखो, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, राइट। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके एग्जामिनेशंस में 2 ही रहेंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ग्राफ दे दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये मोशन कैसा होगा, तो आपको तुरंत देखते ही बताना है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या बताना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर कर्व है तो क्या बताना है, बताना है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या देखना है हमने, पार्ट बी में देखना है हमें स्पीड टाइम ग्राफ। क्या देखना है, स्पीड टाइम ग्राफ। पार्ट बी में क्या देखना है हम लोग को, स्पीड टाइम ग्राफ। कई लोग स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि जब हम मोशन स्ट्रेट लाइन में लेते हैं तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। हम अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो वहां डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं, तो हम लोग उसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होगा और क्या, इसमें 3 केसेस आएंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में कितने केसेस आएंगे, 3 केस। पहला केस जो आएगा वो आएगा विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट मतलब फिक्स, कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, यानी मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो बस 5 ही किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड न बढ़ रही है न घट रही है, तो कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, कई लोग इसको कहेंगे कि एक्सेलरेशन 0 है, यानी विथ 0 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये समझिए। फिर से मैं बताऊं, जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे यानी एक्स एक्सिस पे क्या लेना है हम लोग को, टाइम लेना है। और वहां पे चूंकि हम स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, इसलिए वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग, स्पीड लेंगे। अब स्पीड मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं, टाइम को सेकंड में ले सकते हैं आप। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है। मान के चलें कि स्पीड शुरुआत में 15 किलोमीटर प्रति घंटे का है, 15, मान लो यही 15 है। अब ये शुरुआत में 0 टाइम पे भी 15 है, 1 टाइम पे भी 15 है, 2 पे भी 15, 3 पे भी 15, हमेशा 15 ही है,
15 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है ये। तो ग्राफ कैसा बन गया? ये जो ग्राफ बना पैरेलल टू द टाइम एक्सिस यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बना। तो याद रखोगे, अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हो तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हमेशा कैसा बनेगा? वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। राइट? अब जरा एक और बात मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा ध्यान से सोचिए। इसका नोमेनक्लेचर कर दे रहा हूं, ऑरिजिन को O, इसका नाम मान लो हम A दे रहे हैं। अब हम मान के चल रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि बताओ, मान लो सपोज यहां से यहां तक का टाइम जो है, सपोज OB टाइम T सेकेंड है, OB टाइम यहां से यहां तक ड्यूरी क्या शो कर रहा है? OB यानी T सेकेंड। तो पूछा जाए कि बताओ T सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा इस मोशन में? तो बड़ा आसान है, जरा ध्यान से देखना। ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं वहां से, और इसका नाम भी दे देता हूं C। जरा ध्यान से देखो, OB क्या शो कर रहा है? टाइम। और OA क्या शो कर रहा है? OA शो कर रहा है हमारा स्पीड। अब जरा देखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या मैंने पिछले क्लास में बताया था। स्पीड बराबर बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। हुआ या नहीं? अब जरा ध्यान से यहां से आइए, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है अभी इसमें? स्पीड है OA। स्पीड क्या है हमारा? OA। और टाइम कितना है? OB। OA इंटू OB। अब जरा देखिए, OA इंटू OB ये क्या है? इस आयत का, इस रेक्टेंगल का एरिया है। हकीकत में OA इंटू OB क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACB। राइट? तो याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो बनेगा, वो स्पीड टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एरिया इनक्लोज करेगा, वो एरिया हकीकत में डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ इज द एरिया इनक्लोज बाय द टाइम एक्सिस। याद रहेगा ये बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, जो एरिया होगा, यही क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड। अब दूसरा केस कंसीडर करने जा रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यानी एक्सेलरेशन 0 था, इसलिए स्पीड बदल नहीं रहा था। अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं दूसरा केस। दूसरा केस में विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब एक रूप से बताया था पिछले क्लास में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें हर यूनिट टाइम में जो स्पीड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वो सेम हो रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जरा देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। हम y एक्सिस पे क्या लेंगे? स्पीड लेंगे, और x एक्सिस पे क्या लेंगे? टाइम लेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैं मान के चल रहा हूं कि शुरुआत में जब स्टार्टिंग हो रहा है तो उस समय स्पीड 0 है। हम कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं? u इज इक्वल टू 0। तो जब 0 स्पीड से शुरू कर रहे हैं, जब टाइम 0 था तो स्पीड कितना था? 0। अब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो मान लो स्पीड बढ़ के 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ गया। अगले 1 सेकेंड में और 5 बढ़ गया, तो ये भी कैसा बनेगा? ये भी क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रहा है, और रेशियो हमेशा सेम है, फिक्स्ड रेशियो से बढ़ रहा है। इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले में जब हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा मिलता है? ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। राइट? अब जरा ध्यान से सोचिए, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, मान लो इस पॉइंट पे मैंने कहा बताओ भाई, ये OA है, OA टाइम T सेकेंड है, मान लो OA टाइम में बताओ कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका भी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं BC। ये स्पीड शो कर रहा है मान लो मीटर पर सेकंड में, और टाइम है ये सेकंड में। तो अब देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये OC जो है, OC ये क्या शो करेगा? या ध्यान से देखने वाली चीज है, OC क्या शो करेगा? याद कीजिए, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने कुछ बताया था पिछले क्लास में। क्या बताया था? एक्सेलरेशन क्या होता है?
चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यानी चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम। जरा ध्यान से देखिए, हमारा स्पीड शुरुआत में क्या था, 0, और अब कहां पहुंच गया, यहां पे, यानी टोटल चेंज कितना हुआ, ओबी। ओबी क्या है, चेंज इन स्पीड यानी ओबी, और टाइम कितना है, ओए, यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या हुआ, ओबी बाई ओए। ओबी को क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, एसी बाई ओए। और एसी बाई ओए ये हकीकत में ट्रायंगल ओसीए का क्या है, स्लोप, स्लोप ऑफ ट्रायंगल ओ, स्लोप ऑफ लाइन ओसी, लाइन ओसी का क्या है, ये स्लोप है। तो हकीकत में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उस ग्राफ का जो लाइन है, वो लाइन का स्लोप यानी ग्रेडियंट क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का लाइन क्या शो करता था, उसका स्लोप क्या शो करता था, स्पीड। और स्पीड टाइम ग्राफ का जो लाइन बनेगा, उसका स्लोप क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। अब जरा मैंने पिछले क्लास में बताया कि भैया जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, टाइम लाइन के साथ जो एरिया कवर हो करता है, वो डिस्टेंस कवर्ड है। तो जरा देखिए, इसमें इस लाइन के द्वारा तो यही एरिया कवर हो रहा है, राइट। तो जरा देखिए कैसे निकलेगा, फिर से स्पीड बराबर क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब सोचिए, ये जो हमारा स्पीड बढ़ हो रहा है, वो तो चेंज हो रहा है, हर बार से फिक्स तो है नहीं, पिछले बार में फिक्स था, हमने निकाल दिया था, लेकिन यहां कैसे निकालेंगे। तो यहां हकीकत में, वहां से मैंने दिखा दिया कि हकीकत में जो हमारे टाइम एक्सिस के साथ एरिया कवर होता है, वही हकीकत में हमारा डिस्टेंस कवर होता है। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, बल्कि हमारा कैसे निकलेगा, हमारा निकलेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस covered is equal to half of area of rectangle OBCA। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं, हकीकत में तो OCA जो ट्रायंगल बन रहा है वो एरिया है, लेकिन हाफ क्यों करें, क्योंकि अगर पूरा लेंगे तो ये रेक्टेंगल और ये इसका आधा ही तो है, तो पूरे रेक्टेंगल का ये आधा हो गया, यानी हाफ इंटू, कैसे निकालेंगे एरिया, अगर ले लें OB, हाफ इंटू OB इंटू OA, तो निकल जाएगा, यानी हाफ इंटू OB क्या है, OB स्पीड है, स्पीड, और OA क्या है, टाइम है। तो जब कभी भी आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ होगा, तो आप बड़े ही आराम से टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं, राइट। इसका एक और केस मैं लेने जा रहा हूं। अभी तो हमने तब लिया कि जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का जो वेलोसिटी था वो 0 था। मैं एक और केस कंसीडर करने जा रहा हूं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। दूसरी, इसी का दूसरा केस, विथ इनिशियल वेलोसिटी बराबर u मान लेते हैं, शुरुआत में वेलोसिटी u है। तब कैसा ग्राफ बनेगा, जरा देखिएगा। ये हमारा टाइम है, ये हमारा स्पीड है। चूंकि शुरुआत में हमने u स्पीड लिया है, मान लो यही u है, u स्पीड, तो u स्पीड से 0 टाइम पे, टाइम जब 0 है तो स्पीड कितना है, u है। लेकिन अब u स्पीड जो है टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहां से अब ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अभी भी स्ट्रेट लाइन, यहां ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन बना था और यहां u से स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो अब अगर पूछें कि भैया ये बताओ, इसका नाम C दे रहा हूं, तो बताओ कि इस यूनिफॉर्म मोशन में जब स्पीड हमारा इनिशियली u था, तो कितना एरिया, कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो ये देखिए, ये ट्रेपेजियम जो बन गया, यही तो एरिया कवर हो रहा है। तो हकीकत में इस केस में टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OCBA, राइट। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलता है
सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट बाय 2। यानी आप ध्यान से देखें, सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या बन रहा है? सम ऑफ पैरेलल लाइन का मतलब ये और ये, यानी OC प्लस AB बाय 2 इंटू हाइट कितना है? OA, राइट। तो इस बेसिस पे आपने क्या किया? आपने डिस्टेंस कवर्ड निकाल लिया, राइट। तो आपने देखा कि जब एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी शुरुआत में 0 है, तब ग्राफ कैसे बनेगा? वेलोसिटी शुरुआत में 0 है तब कैसे बनेगा? और वेलोसिटी शुरुआत में u है तब कैसे बनेगा? अब लास्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये आखिरी पॉइंट है। आखिरी पॉइंट क्या है? तीसरा केस। क्या है तीसरा केस? तीसरा केस है कि भाई अगर हमारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब कैसे बनेगा? तो फिर वही पुरानी बात, कैसा बन जाएगा? ये टाइम लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे और यहाँ क्या लेंगे? स्पीड, और ये जो बनेगा फिर से वापस कैसा बनेगा? कर्व बन जाएगा, राइट। क्या बनेगा? कर्व बनेगा। तो याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा, चाहे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही हालत में क्या बनने वाला है? कर्व बनने वाला है। तो आपने देखा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था हमारा। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्लास के बाद तीसरे मोशन के तीसरे पार्ट में मैं मोशन के जो इक्वेशंस हैं उसको डिराइव करना सिखाऊंगा, और उसके बाद इन 3 पार्ट के बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम एनसीईआरटी के बुक्स के सारे न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पलर्स के सारे न्यूमेरिकल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनटीएससी में आने वाले न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखते हुए सारा कॉन्सेप्ट देंगे, सारा से कुछ सॉल्व करवाएंगे। यानी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को अगर लगातार देखते हैं तो आप अपने क्लास में अच्छे मार्क्स लेने के साथ साथ आप एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सारी चीजों को तैयारी करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। धन्यवाद। आज इतने के लिए धन्यवाद। हाँ, और आखिरी एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको हमारा क्लास, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए ताकि ये वीडियो हर लोगों के पास पहुंच सके। ये जो हमारा तपस्या चैनल है, ये तपस्या चैनल हर लोगों के पास पहुंच सके, हर जरूरतमंद के पास पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।